आप सभी को भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। हमारे इस धारावाहिक हमारे कुल देवी और कुल देवता के इस दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने बताया कि कुल देवी और कुल देवताओं की आवश्यकता क्यों है और इनके सामाजिक धार्मिक महत्व के विषय में। आज दूसरे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर भारत के आदि गौड़ ब्राह्मण समाज की प्राचीन काल से चली आ रही कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में, किंतु उससे पूर्व कुछ बातें ध्यान रखना आवश्यक है और जानना जरूरी भी है। सभी गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवियों का पता करना एक कठिन कार्य था, किंतु हमने प्रयास किया और अपने इस प्रयास में कितना सफल रहे इसका निर्णय तो आप ही करेंगे कि हम इस प्रयास में कितना सफल हुए हैं। उत्तर भारतीय आदि गौड़ ब्राह्मण समाज की कुल देवियों को जानने का आधार यहाँ उनके शासन, जिन्हें अल भी कहा जाता है, इस शासन व्यवस्था द्वारा ही संभव हो सका, क्योंकि एक ही गोत्र के ब्राह्मण जब दो अलग अलग प्रांतों में, राज्यों में सदियों से रह रहे हों तो उनकी कुल देवी एक कैसे संभव हो सकती है। आज उत्तर भारत के राज्य जिनमें अधिकांश गौड़ ब्राह्मण निवास करते हैं, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि, जो आज आधुनिक भारत में जिस रूप में मिलते हैं, आज से सैकड़ों या हजारों वर्ष पूर्व के हम भारतवर्ष को देखें तब ये राज्य इस रूप में नहीं थे। पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। इनमें से कुछ जनपद जैसे पांचाल देश, मत्स्य देश, कुरु देश, शूरसेन देश, ये ऐसे राज्य थे, ऐसे शासन थे जिनकी सीमाएं आपस में मिलती थी। इन अलग अलग राज्यों के ब्राह्मण, उनकी अलग अलग कुल देवियां, जो आज वर्तमान युग में कहीं से कहीं आकर ये ब्राह्मण प्रवास करने लगे हैं। एक न एक दिन ऐसा होता ही आया है मानव सभ्यता के साथ कि रोजी रोटी, आपदा जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारणवश वह अपने मूल निवास को त्याग कर कहीं और जाकर बस जाते हैं। तब बहुत संभावना रहेगी कि वह अपने वंश वृक्ष को, उनकी मान्यताओं और परंपराओं को भी भूल जाएगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने गोत्र के साथ ही एक शासन व्यवस्था भी प्रारंभ की, ताकि हम कहीं भी जाकर बसें पर अपने मूल स्थान, जड़ से भी जुड़े रहें। शासन, जिसे अल भी कहा जाता है, इसका अर्थ है कि कभी हमारे पूर्वज जिस स्थान पर निवास करते थे और जहां से आकर फिर कहीं और बस गए, उस स्थान के नाम को, जो हमारा प्राचीन निवास था, मूल स्थान था, उस स्थान के नाम को अपने गोत्र के साथ शासन के रूप में जोड़ना। इस प्रकार यह पहचान परंपरा आज भी प्रचलित और प्रासंगिक है। ब्राह्मणों के सभी गोत्रों में अनेक शासन होते हैं। हमने इन्हीं शासनों को आधार मानते हुए कुल देवियों का खोज कार्य प्रारंभ किया और इनसे प्राप्त आश्चर्यजनक परिणामों को के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत भी हैं। जिसका जो शासन है, अर्थात जिसका जहां से निकास हुआ है, जिस स्थान से वो निकलकर आए हैं, निश्चित ही
उनकी कुल देवी भी वहीं मिलेगी, और मिली भी। इस खोज में हमने 100% परिणाम भी मिले। प्रस्तुत तथ्यों को भी इस वीडियो में प्रस्तुत किया गया है, जिसके आधार पर उत्तर भारतीय गौड़ ब्राह्मण जो कालांतर से अनेक राज्यों में फैलते गए, बिखर गए, इनकी कुल देवी उनके शासन के आधार पर खोजी गई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित अनेक उत्तर भारत के निवास करने वाले गौड़ ब्राह्मण अपने शासन के आधार पर अपनी कुलदेवी इस वीडियो के माध्यम से जान सकेंगे और हमारा प्रयास सफल हो सकेगा। एक विशेष बात, हमने इन अलग अलग कुलदेवियों के स्थान भी खोजने का प्रयास किया। कुछ को हम खोज सके और कुछ का स्थान हम ज्ञात नहीं कर सके। जिनका स्थान हम ज्ञात कर सके वह इस वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, और जो शेष रह गई हैं जिनका स्थान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि स्थानीय भाषाओं के भाषा भेद से, अर्थात जो स्थानीय बोली होती हैं वह उन मूल शब्दों का अपभ्रंश पैदा कर देती हैं। संभवतः इनके मूल नामों में परिवर्तन हो गया है, किंतु इन सब के स्थान आज भी कहीं ना कहीं अवश्य हैं और इन्हीं उत्तर भारतीय राज्यों में स्थित भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारा उद्देश्य कुल देवियों की खोज करना था और स्थान जो संभव हो सके वह हम आपको बताएंगे। शेष आप खुद भी खोजने का प्रयास करें हमारे दी गई जानकारी के आधार पर। और आपसे एक विशेष आग्रह भी है कि इन स्थानों के विषय में यदि किसी के पास कोई विशेष सूचना हो तो वो कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सूचित करें। प्रभु स्मरण करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सत्यवती माता से प्रारंभ करेंगे और वो शासन बताएंगे कि जिन गोत्रों के ये शासन होते हैं उनकी कुल देवी प्राचीन काल से माता सत्यवती हैं। अड़ीचवाल, अटोलिया, उपाध्याय, उग्रतपा, कलानौरिया, कथलिया, कायलिया, कुरुक्षेत्री, करीठ, कुंडोलिया, खरवालिया, खेलवाड़, खेड़ीवाल, गंगावत, गंगावासी, गिल्याण, गील, गोठवाल, गोगाणी, गोधड़िया, गोड़वाल, गोडग्रामिया, गोस्वामी, घुटौलिया, चांदोलिया, चाकोलिया, चुहेट, चूपल, चुरोलिया, चुलकणिया, चुलहेट, चौबे प्रधान, झरमरिया, झमपुरिया, झीमरिया, टिलावत, तिगणायत, थानेसरिया, द्विवेदी, प्रधान, दिवाचिया, दिजानिया, धमूमिया, धमाणी, नरवालिया, नरिया, नारनौलिया, नलियारिया, नारेला, नाकड़ा, नाथोलिया, नूणीवाल, निचाणिया, परसादिया, पालडिया, पिंडारा, बलाचिया, बबरौलिया, बडगामिया, बरीठवाल, बड़ीवाल, ब्रह्मपुरिया, बारसोतिया, बाकोलिया, ब्योहाल, बिठूडिया, बिजनेठ, बियाला, बूटोलिया, बेड़तिया, भेदवासिया, भल,
भूमिया, भुवरिया, मंडोरिया, मिश्र, रामदहिया, विजयचाण, सफीदमीवाड़ा, सिरोहीवाल, सहवाल, सिलनिया, सिरोलिया, सुनपतिया, शिवपुरिया, हल्दोनिया, सर्पदभा, सिवाल। अब हम कुल देवी नरवरिया माता के शासन शुरू करते हैं। कलेडिया, कंडवाल, कलीनूरा, कालचढ़ा, चूलीवाल तिवाड़ी, छिछौदिया, नंगूरवाल, पंचौलिया, पर्वती, मालूंडिया, रूलवाल, वाजपेयी, श्याम पांडिया, हरितवाल। अब हम सहदेवी माता के शासन प्रारंभ करेंगे। अलसेलिया, असमालिया, अलवरिया, इंदौरिया, उमरावतिया, अंगूठिया, कलावटिया, कटवाडिया, कालुंडिया, काठ, काकनौदिया, कुम्भेरी पांडे, कुजवाल, केडेवाल, खतवाल, खरवाल, गोझवाल, गोसरथ, गोगियाण, गोडिया, चतेसरिया, चाकलाण, टिकणायत, ठिकरिया, डडवाडुया, डबोधिया, डूंगरपुरिया, डोरवाल, डोलिया, डोरेवाल, डोडवाडिया, ढांचोलिया, तपोधना, तुनगारिया, दरड़, दास्तोलिया, धरड़, नरहेड़वाल, न्यायस्थानी, नरहेड़ा, नाखड़ा, नाथवाल, नाहरिया, नागवान, निगमबोधिया, मिरालिया, नेतवालिया, पंचोली, पुमालिया, पंचरंगिया और परशसिया, पलडिया, पाठक, पालसोटिया, पाघिया, पचौटिया, पिराउत, पेटवाड़िया, बबेर, ब्योरिया, बरथालिया, बामड़ौलिया, बिशंभरा, प्रधान, बोहरिया, बिड़ाहर, बड़ीवाल, भरौनिया, भरतलिया, भरचकी, भातरा, भारतीया, भादुका, भींडा, भिवाल, मांडोठिया, मेहता, मामड़ौलिया, मल्लू, रतेवाल, रामपुरिया, राहीवाल, ऋषिपोता, लूणीवाल, बिवाल, बिजनेठ, विजयवाणी, विशंभरा, विडाहट, सहक, सपलवाल, सागवाल, सांतोरिया, सांवलोडिया, सांकलस, सहल, सिंभला, सिलोटिया, सिंडोलिया, सिकारा, सिरसोलिया, सैयल, सिरोलिया दुबे, शनीलिया, शिवाहया। माता समादेवी के सिर्फ 3 ही शासन हैं, बाझड़ा, महर्षि और म्याणिया। अब हम समदीरी माता के शासन शुरू करते हैं। आइष्ठान, करीठ, कुरानवाल, कोटिया, कंवरवाल, कंकड़, गोरखपुरिया, ज्ञानपुरिया, घाघसानी, चतुर्वेदी, डाकवाल, तिगाड़िया, दाना, दीक्षित, दुबे, धुचौलिया, नगरवाल, फटवाड़िया, फुटवा, बगरेट, ब्रह्मदनिया, बरनिया, बहनदिया,
बादलौदिया, बागडौलिया, विजयचाण, बिठाठ, बूंझड़ा, भरींडवाल, मंडालवाल, मढ़वाल, मेरवाल, लाटा, लावलिया, लावालिया, बतडोलिया, विस्करिया, स्याणिया और सिंघवाल। अब हम जयंती माता के शासन शुरू करते हैं। करनालिया, किरौलिया, गुजरका, झड़सैया, रामगढ़िया, हरसौलिया, हर्षवाल, हंसवाल और हिसारिया। चामुंडा माता के शासन नागरवाल, बसूंडवाल, बड़ौलिया, भुसंडवाल चौबे, मजीठवाल, मुदहर, मोर मोडरावत। कृष्णा माता, कुलदेवी कृष्णा माता के शासन हैं कानौरिया, गंधरवाल, गुड़परिया, झाड़ौलिया, झूड़िया, दुलोनिया, दारोलिया, नौतानिया, पटौदिया, पांडियाना, पांतेय पाराशर, ब्योलिया, बागरे, मंचकी, मोहाले बान, ऋतुंभरा, सिमणवाल, शाठिया और पांडे। अब हम कल्याणी माता के शासन बताना शुरू करेंगे। कोकतला, कोहेवाल, गुडगामिया, चौहनवाल, चौहनवाल, नगवान, बडनिया, बोरा, मसूनिया, मनोहरा, वरुणवाल और सिकारिया। जीर्ण माता, जीर्ण माता के शासन हैं कौरक, कौरक तिवाड़ी, गलियान, गंगापुरिया, घुड़चड़िया, चंदनिया, चुल्हीवाल, चौबेदी क्षेत्र, निगरवाल, परासरिया तिवाड़ी, फलोडिया तिवाड़ी, फेवारिया, बहरोडिया तिवाड़ी, भदिया, भाटौलिया, मिरसिया मिश्र, क्षौत्रिय और त्रिवेदी। कुल देवी काली माता, काली माता के शासन हैं अंजला, कावर, चुनकटिया, तपोधरा, निर्मल, पिहुबाल, बबेरवाल, ब्रह्मवेदिया, रेवलिया, लामड़ीवाल, लुहानिया, विद्याधरा, शामलीवाल, सालौढ़िया, साकरनिया और शुल्कपुरिया। अब हम माता रुचि देवी के शासन शुरू करते हैं। अखलिया, आबेटिया प्रधान, कनखालिया, कसमपरिया, कारपुड़िया, कुशंधरा, कुंधरा पंडा, केड़ोलिया, गनवारिया, घाघानिया, जलानिया, जींदिया, टंड पांडे, ढिंगथालिया, डिडवानिया, ढंड, ढोग, तुसामरिया, दिसावड़, दोराड, निरथलिया, पांडियान, फुलडिया, बलेनिया, मंगरोलिया, मारोलिया, मिग्नहवाल, मोगरा, रजोधरा, रतिवाल, रोहतिया, लसावट, व्यास, बड़चाल, वाणीवाल, खांखोलिया, सगवाल, जोशी, सिरसाणिया, सिमाणिया, सिरसोनिया और त्रिपाठी। कुलदेवी हेमाद्री माता, इनके दो ही शासन हैं जैमनिया और महतपा। वीडियो के अंत में हम वो सभी देवियां, जो 4 देवियां इन कुल देवियों में से हम खोज पाए हैं उनके स्थान, उनकी तस्वीरें, मंदिर का पता
वीडियो के अंत में आपको बता दिया जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी स्पष्ट कर दूं कि यदि ईश्वर की इच्छा रही तो आगे भी अन्य ब्राह्मण समाज, इसमें सारस्वत, कान्यकुब्ज, मैथिल, पालीवाल और जितने भी ब्राह्मण समाज हैं, इसके अलावा अन्य सभी जातियां ब्राह्मणों के अलावा भी, उसमें नाई जाति भी है, उसमें क्षत्रिय भी आते हैं, और तमाम जातियां, जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा, संभव हो सकेगा, हम सभी की कुल देवियों का वर्णन और उनके स्थान आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो के अंत में 4 देवियों का जो आप वर्णन देंगे उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दीजिएगा। सबसे पहले हम जयंती माता की बात करते हैं। जयंती माता कौरवों और पांडवों की कुल देवी थी। प्राचीन हस्तिनापुर के जो अवशेष आज भी विद्यमान हैं वहाँ भी इनका मंदिर है, लेकिन इनका मुख्य स्थान कुरुक्षेत्र में है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले पांडवों ने वहाँ पर जयंती देवी की स्थापना की थी। वह मंदिर भव्य रूप में आज भी स्थापित है और पांडवों की कुलदेवी के रूप में स्थापित है। जींद शहर, हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य के जींद जिले में, जींद शहर में ये मंदिर स्थापित है। आप इसका जरूर दर्शन कीजिए। काली माता, कालका जी, पंचकूला हरियाणा में ही स्थापित हैं और बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी भी तस्वीरें आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगी। कालका चामुंडा देवी हिमाचल में स्थित है, 51 शक्तिपीठों में एक है। इनकी तस्वीरें भी आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगी। और जीण माता, ये है राजस्थान के सीकर में स्थित हैं और बड़ा ही प्रसिद्ध इनका मंदिर और स्थान है। तो एक बार पुनः फिर से आप सभी को राम राम, और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।